तो हेलो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। तो इस बार जितने भी लोग मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज का प्रश्न है साइंस का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग का पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। कितने? दो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। अगला हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण है। तो है, यह किरण कौन सी है? तो यह किरण है अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर आप लोग का इसका उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। अगला हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो कहाँ रखना चाहिए? लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो हाँ, वह कौन सा है? तो ये दृष्टिपटल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? क्या है? किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा का होता है। ये हो रहा नहीं है, ये हीरा है। टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, हीरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। तो अल्पतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा संग या वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो कौन झुकता है? ये जो रेनबो बनता है इंद्रधनुष, इसमें सबसे कम रंग कौन सा कलर झुकता है? इसका राइट आंसर होगा लाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 202, 52 तथा 42 के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इस समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो 2 ओम होगा। क्या? 2 ओम होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, इसलिए कोई चिंता मत करिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? फैराडे ने। फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है। उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का यह सही मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का यह सही मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या? टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो किसका उपयोग नहीं होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, उम्मीद है सबको पता होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए क्या होगा। ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो क्या होती है? आधी होती है। क्या? आधी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है? तो क्या होता है लघु पथ के समय परिपथ में? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या? लघु पथन के समय परिपथ में बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग एग्जाम देने वाले होंगे इस बार।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो कौन सा पद निरूपित नहीं होता है? तो आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा पक्षभामी मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हवा में प्रकाश की चाल होती है? हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो हाँ, प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है? प्रकाश तरंग उदाहरण है, तो हाँ, क्या उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो डीसी प्राप्त होता है, डिस्ट धारा। क्या प्राप्त होता है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? तो डिस्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो हाँ, क्या किया जाता है? क्या तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो क्या किया जाता है? एंगस्ट्रम के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो किसका अधिकतम होता है? क्या दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, पूछ रहे अधिकतम होता है, तो किसका होता है? लाल का, रेड कलर का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा वीडियो को, और इसका पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक। ठीक है, आज के लिए इतना ही।